नमस्कार। तो एक बड़ी खबर आ रही है झारखंड लोक सेवा आयोग से। उन्होंने 2025 के लिए संयुक्त सिविल सेवा जो बैकलॉग परीक्षा है उसकी घोषणा कर दी है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और इसकी हर एक डिटेल को अच्छे से समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो देखेंगे कि जेपीएससी ने कौन सी नई वैकेंसी निकाली हैं। फिर आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए वो जानेंगे। इसके बाद एग्जाम का पूरा पैटर्न समझेंगे, कौन कौन सी तारीखें हैं जो आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है, और आखिर में एक क्विक चेकलिस्ट कि अप्लाई कैसे करना है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसी की। आखिर मौका क्या है और कितना बड़ा है। तो देखिए टोटल 45 वैकेंसी हैं। जी हाँ, कुल 45 पद हैं जिनकी घोषणा जेपीएससी ने की है। लेकिन एक मिनट, ये कोई रेगुलर भर्ती नहीं है, ये एक बैकलॉग भर्ती है। अब सवाल उठता है कि ये बैकलॉग का मतलब क्या है। देखिए बहुत सिंपल है। इसका मतलब है कि ये वो सीटें हैं जो पिछली भर्तियों में किसी वजह से भर नहीं पाई, खाली रह गईं। तो अब सरकार इन 45 खाली पदों को भरने के लिए ये स्पेशल एग्जाम करवा रही है। अच्छा, अब जरा इन पदों के बंटवारे को देखिए। ये काफी दिलचस्प है। सबसे ज्यादा मतलब 45 में से 36 पद डिप्टी कलेक्टर के हैं। ये एक बहुत बड़ा मौका है। इसके अलावा झारखंड एजुकेशन सर्विस में 7 और असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए 2 पद हैं। ठीक है, तो वैकेंसीज तो देख लीं। अब बात करते हैं कि कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, मतलब एलिजिबिलिटी क्या है। देखिए, सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ है आपकी पढ़ाई। आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, बस एक सिंपल ग्रेजुएशन डिग्री। अब आते हैं एज लिमिट पर, और यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है जिस पर ध्यान देना है। उम्र की जो गिनती होगी ना, वो 1 अगस्त 2022 के हिसाब से होगी। जी हाँ, 2022। तो अपनी उम्र इसी तारीख से कैलकुलेट करनी होगी। बाकी अलग अलग कैटेगरी के लिए क्या अपर एज लिमिट है और किसे कितनी छूट मिल रही है, वो सब यहाँ स्क्रीन पर साफ साफ दिया गया है। और ये एक बहुत ही ज़रूरी बात है। अगर कोई रिजर्वेशन का फ़ायदा लेना चाहता है तो उसे झारखंड का स्थायी निवासी होना ज़रूरी है और इसका सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा। इसके बिना रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा, ये बात एकदम साफ है। चलिए अब आते हैं इस पूरी प्रक्रिया के सबसे अहम हिस्से पर। एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, मतलब सिलेक्शन होगा कैसे। तो देखिए, ये पूरी सिलेक्शन प्रोसेस 3 स्टेज में होगी। सबसे पहला स्टेज है प्रीलिम्स एग्जाम, जो कि एक तरह का क्वालिफाइंग टेस्ट है। जो लोग इसे पार करेंगे वो पहुंचेंगे दूसरे स्टेज में, यानी मेंस एग्जाम में। और फिर आखिर में होगा इंटरव्यू। अब प्रीलिम्स और मेंस में फर्क क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, प्रीलिम्स का मकसद सिर्फ भीड़ को कम करना है, मतलब ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। इसके मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते। असली खेल तो मेंस का है। जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो मेंस और इंटरव्यू के नंबरों को मिलाकर ही बनेगी। तो प्रीलिम्स में 2 पेपर होंगे, दोनों कंपलसरी हैं। जनरल स्टडीज पेपर 1 और पेपर 2। हर पेपर 200 नंबर का होगा। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप सारे सवाल अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब जरा जीएस पेपर 1 के सिलेबस पर नजर डालते हैं। यहाँ साफ दिख रहा है कि कहाँ से कितने सवाल आने वाले हैं। देखिए, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर्स और मिसलेनियस, इन चारों सेक्शंस से 15-15 सवाल हैं, तो तैयारी करते वक्त इन पर खास ध्यान देना होगा। अब बात करें मेंस की, तो इसमें 6 लिखित पेपर होंगे जो टोटल 950 मार्क्स के हैं। इसके बाद 100 नंबर का इंटरव्यू होगा, तो कुल मिलाकर 1050 नंबरों के आधार पर ही फाइनल रैंकिंग तय होगी। ओके, अब वो जानकारी जिसकी वजह से कोई भी मौका हाथ से निकल सकता है। इम्पॉर्टेंट डेट्स। तो अपना कैलेंडर निकाल लीजिए और इन तारीखों को अभी के अभी मार्क कर लीजिए। तो ध्यान से सुनिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन 21 मार्च 2025 से शुरू हो रहे हैं और 6 अप्रैल 2025 को बंद हो जाएंगे। फीस भरने की आखिरी तारीख 8 अप्रैल है। और हाँ, प्रीलिम्स एग्जाम की जो संभावित तारीख है वो है 10 मई 2025। चलिए अब आखिर में देख लेते हैं एक छोटी सी चेकलिस्ट, ताकि एप्लीकेशन प्रोसेस एकदम स्मूथ रहे। अगर फीस की बात करें तो वो काफी कम रखी गई है। ईबीसी और बीसी कैंडिडेट्स के लिए सिर्फ 100 रुपए, और झारखंड के एससी/एसटी कैंडिडेट्स के लिए 50 रुपए, और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं जिनकी डिसेबिलिटी 40% या उससे ज्यादा है, उनके लिए कोई फीस नहीं है, उन्हें पूरी छूट है। तो क्या करना है? सबसे पहले जेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। वहां 1 टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर करना है।
अपने सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार रखने हैं। और याद रहे 6 अप्रैल की डेडलाइन से पहले फॉर्म भर देना है। हाँ, और अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड उसे फाइनल रिजल्ट आने तक संभाल कर रखना है। तो ये थी जेपीएससी बैकलॉग परीक्षा 2025 से जुड़ी हर ज़रूरी जानकारी। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या आप इस बड़े मौके को भुनाने और पब्लिक सर्विस में अपना करियर बनाने के लिए पूरी तरह से